ने अब तक पढ़ा कि जो राजनीति विज्ञान है, इस राजनीति विज्ञान विषय में किस प्रकार से ट्रेंड्स में बदलाव समय के साथ है। यही तुम लोग बात कर रहे थे कल कि कैसे नूतन प्रवृत्तियों का प्रवेश हो रहा है। हम लोग पूरा बैकग्राउंड देख चुके हैं राजनीति का कि कैसे उसकी शुरुआत होती है, मध्यकाल किस प्रकार का होता है और आधुनिक काल में किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ये विषय चल रहा है। तो इसमें हम लोग कल बात कर रहे थे कि उन प्रवृत्तियों की जो राजनीति विज्ञान में पिछले 1.5 शताब्दी में हुए, उसमें वाल्टर वेजहार्ट की किताब का जिक्र आया, जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक, जो वाल्टर वेजहार्ट के 1867 में पब्लिश हुई। इसी प्रकार से दूसरे विचारक हैं जेम्स ब्राइस, जिनकी पुस्तक 1888 में पब्लिश हुई, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तीसरी किताब जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो 1908 में प्रकाशित हुई, ग्राहम विलास की, द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसी प्रकार अब अगर आप इन पे गौर करें, देखें तो ये किताबों के टाइटल कुछ यूनिक से हैं, अलग से हैं। ये ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं है। ट्रेडिशनल पैटर्न में कुछ नया करने की एक चाहत दिखाई पड़ रही है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, राजनीति में मनुष्य का स्वभाव कैसे प्रभावी है, कैसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से एक अगली किताब 1908 में ही आई कि वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आर्थर एफ वेंटले की किताब है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब में उन्होंने सरकार की प्रक्रिया पर जोर डाला। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में एक बड़ा परिवर्तन 1903 में हुआ अमेरिकन विश्वविद्यालय में, जबकि वहां पर शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की गई और उसके माध्यम से विषय में होने वाले नए नए शोध और रिसर्च से एक विद्वानों की नेटवर्किंग करके उनके बीच परस्पर विषय का आदान प्रदान करने की कोशिश की गई, एक संगठन बनाने की कोशिश की गई। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन हो गया तो विद्वानों के बीच जो भी नई नई रिसर्च और जो भी नए नए प्रयोग और जो भी नए नए प्रयास किए गए, वो सारे के सारे एक दूसरे के बीच शेयर होने लगे। 1921 में अमेरिका के एक विद्वान हुए चार्ल्स मेरियम, जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हुए। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से चार्ल्स मेरियम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति में नूतन प्रवृत्तियां या नए पहलू, राजनीति में क्या नए पहलू आए। तो ये बात